चौधरी, न्यूज 24 की एक खास पेशकश मंथन में आपका स्वागत है। आज मंथन मध्य प्रदेश को लेकर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हम मौजूद हैं और इस सत्र में सबसे अहम सवाल जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं और हमारे बीच तमाम भोपाल वासी भी हैं, खास मेहमानों का मैं अभी तारुफ कराने वाला हूं। चर्चा होगी इस बात को लेकर कि शिवराज के राज में क्या सुराज आया, सुशासन आया क्या। और मेरे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता हितेश वाजपेयी, कांग्रेस की प्रवक्ता शोभा ओझा, हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं और कांग्रेस की तरफ से उनके विधायक जीतू पटवारी भी हैं। अब सबसे पहला सवाल मिश्रा साहब आप ही से पूछूंगा। वो हिंदुस्तान का दिल देखो, दिल देखो, दिल देखो, ये दिल धक धक कर रहा है अभी भी, या एक दो स्टेंट की जरूरत आन पड़ी है, या हो सकता है बाईपास की नौबत आ गई हो, या कहीं हार्ट ट्रांसप्लांट तो नहीं हो जाएगा? पूरी तरह से स्वस्थ है और पूरी तरह से मजबूत है, पूरी तरह से धक धक कर रहा है और जनता की सेवा कर रहा है। जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति की ओर है। किस तरह से, मतलब ऐसा क्या है कि दिल दुरुस्त है? तीन बड़ी कामयाबियां क्या गिनाएंगे कि भाई सुराज आ गया, कि भाई सुराज आ गया? मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के बनने के पहले कृषि का रकबा यहां 7.5 लाख हेक्टेयर था। आज 35.5 लाख हेक्टेयर है। शिवराज सिंह जी के आने के पहले सरकारें बहुत सी आई, हमारी भी आई, दूसरी भी आई, और उसके पहले भी चले जाएं तो उसके पहले राजे रजवाड़ों के समय में उस सबको जोड़ने के बाद 7.5 लाख कहा मैंने, और सिर्फ उस 10 साल का मैंने बताया कि 35.5 लाख को लक्ष्य रखा है 60 लाख हेक्टेयर का। और वही कारण है कि 3 बार इस स्टेट को राष्ट्रपति के द्वारा कृषि कर्मण अवार्ड से नवाजा जाता है। हम सिंचाई के रकबे को बढ़ाने में बहुत हद तक सफल रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने आपको बताया कि जो मध्य प्रदेश को एक चंबल के नाम से, बीहड़ के नाम से बदनाम किया गया, और माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी के आने के पहले इस प्रदेश में एक अशांति जो थी, ग्वालियर चंबल अंचल को अगर अपन देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से निर्भय, गुर्जर, दयाराम, गड़रिया, जगजीवन, पर्या, हजरत, हन्नी और ऐसा पूरा बेल्ट हमारा रीवा तक आता था। ठोकिया गिरोह तक की बात करें, या अपन बालाघाट में आए तो नक्सलाइट था और हमारे सिटिंग मिनिस्टर की उस समय घर में घुसकर नक्सलाइटों ने हत्या कर दी थी। एक इलाका था तो शांति का टापू बन के निकला। आपने 3 बातें पूछी तो 3 बताना तो पड़ेगी, या तो पूछेंगे नहीं या फिर सुनेंगे, दोनों बातें। हाँ। सवाल अगर आपने 3 कहे तो 3 सुनना चाहिए। आ गए ना नहीं, पहले ही दूसरे पे आया मैं। अच्छा, तो या तो सवाल करते समय आप सोच लें। हाँ, बताइए। हाँ, पूछे ना आप अगला सवाल पूछ ले। सवाल ये है कि इसमें कतई कोई शक व शुबा नहीं है कि डबल डिजिट ग्रोथ रेट हो रही है, विकास की राह पर दौड़ रहा है मध्य प्रदेश। लेकिन जब सुराज की बात, फिर आप मानो ना दिल धड़क रहा है। सुनिए तो अभी सुन। मैंने आपने स्वीकार किया कि डबल डिजिट ग्रोथ है। आप दिल धड़क रहा है, दिल धड़क रहा है, पर दिल में वो स्टेंट की बात अब आती है ना। मैं थोड़े कहीं जहाँ गतिरोध हो रहे हैं, आप आ जाए वहां भी। सुराज की बात होती है तो भ्रष्टाचार, बेदाग शासन है या नहीं? व्यापम में क्या हो रहा है? 40 से ज्यादा लोग मर गए। व्यापम को पकड़ा किसने? 1 साल नहीं। व्यापम पकड़ा किसने? नहीं, सवाल को जवाब। व्यापम को आते ही व्याकुल क्यों हो जाते हैं? नहीं, हम कभी किसी पे व्याकुल नहीं होंगे। जैसा सवाल होगा वैसा जवाब होगा। तो व्यापम को लेकर सच्चाई कब सामने आएगी? साल भर से सीबीआई को भी आपने जांच सौंप दी, पर आलम यह है 40 लोग मर चुके हैं चश्मदीद। आज आरोपी जमानत पर रिहा हो रहे हैं तो विसल ब्लोअर्स थरथरा रहे हैं, कहीं हमारा नंबर या हमारे परिवार का नंबर ना आ जाए। क्या ये हकीकत नहीं है? देखिए, कब फैसला आएगा ये न्यायालय का विषय है, ये हमारा विषय है और न्यायालय पे हम कोई टिप्पणी नहीं करते। सवाल सीबीआई का है तो जिन लोगों ने कहा था कि सीबीआई जांच दें, हमारी सरकार ठीक दिशा में काम कर रही थी। इस व्यापम की जांच को हमारे मुख्यमंत्री जी ने पकड़ा, उन्होंने सुविवेक से निर्णय लिया, एसटीएफ अलग से बनाई गई और सबसे ज्यादा लोगों को पकड़ा। तो इसलिए हमारे अंदर बेचैनी नहीं है। हमें तो मालूम है कि अगर गलती कहीं हुई है, चूक हुई है, इतना बड़ा सिस्टम है, अगर कोई त्रुटि हुई है तो उसको सुधार करने की दिशा में आगे बढ़े, हम ही बढ़े। शोभा, योर रिस्पॉन्स। देखिए, जब आपने पूछा कि मध्य प्रदेश किन चीजों के लिए जाना जाता है, 3 उपलब्धियां बताएं, तो मैं समझती हूँ आज पूरे विश्व में व्यापम एक उपलब्धि है मध्य प्रदेश सरकार की। और उसके बाद 2 और उपलब्धि मैं गिनाऊं तो मेरे भाई कह रहे थे कि बड़े गर्व के साथ कि कृषि के लिए मध्य प्रदेश को अवार्ड मिलता है,
तो क्या वजह है कि वो कृषि का उपज हमारे बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा है? जो बच्चे आज कुपोषण से मध्य प्रदेश में मर रहे हैं, तो क्या वजह है कि एक तरफ सोयाबीन, दूसरी तरफ गेहूं जैसा उत्पादन मध्य प्रदेश जाना जाता है, पर बच्चे हमारे कुपोषण से मर रहे हैं? 2000 करोड़ का बजट है, पर बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा, वो कहाँ गायब हो रहा है? ये मैं जवाब चाहूंगी अपने मित्रों से। हितेश, मुझे ये बताइए, मुख्यमंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान, मामा के नाम से भी मशहूर हैं, बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए वो लगातार योजनाएं भी चलाते रहते हैं, लेकिन जो बात शोभा पूछ रही है, देखिए कड़वी हकीकत क्या है, और ये सारे एनसीआरबी के आंकड़े हैं जो मैं आपके सामने अभी पेश करूंगा। दुष्कर्म में पहला नंबर, शिशु हत्या में पहला नंबर, यौन अपराध में भारत में दूसरा नंबर, बच्चों से दुष्कर्म दूसरा नंबर। वुमेन अगेंस्ट क्राइम में हमारी पॉपुलेशन 7 करोड़ है। 7 करोड़ पॉपुलेशन के आधार पर यदि आप कलेक्टिव आंकड़ा देखेंगे तो नेचुरली जो बड़े प्रदेश हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, इन राज्यों के आंकड़े आएंगे 7 करोड़ पॉपुलेशन पे। लेकिन जैसे ही आप रेशो पे जाएंगे, इसी रिपोर्ट में रेशो को आप देखते नहीं है, तो रेशो में आपको जानकर आप देखेंगे कि उसमें केरल बहुत आगे है, आंध्र प्रदेश बहुत आगे है, और लगभग हम 5वें स्थान पर हैं। इसी रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूं, आपने 3 तथ्य उठाकर रखिए, रिपोर्ट टेबल पर रख के हम चर्चा करें। जीतू पटवारी, आपने अंकेक्षण उठाया है, ऑडिट, तो प्लीज डू अ कंप्लीट ऑडिट। 2 बातें हैं। अभी नरोत्तम मिश्रा जी की भी बात सुन रहा था, वाजपेयी जी की भी सुन रहा था। इन्होंने कहा कि कांग्रेस को मैं संतुष्ट नहीं कर सकता। मैं उन बातों पर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने पिछले 1 हफ्ते में अलग अलग तरीके की बयानबाजी इनकी संगठन और इनके सरकार पे की। वह सर्वविदित थे और सबको पता है। कैलाश विजयवर्गीय जी इनके काबीना मंत्री थे, उन्होंने उसके कहा कारण भी वो पता होंगे आपको। कोई आरोप हम नहीं लगा रहे हैं। अब हम सवाल है कि आपके नेताओं ने जो सवाल खड़े किए उसके लिए आप क्या कहते हो? कांग्रेस के नेताओं ने जो खड़े किए, मेरा वाजपेयी जी आपसे अनुरोध है, पूरा ध्यान से सुने। आप चौधरी जी को रोक सकते हो, मैं आपका भाई हूँ, मेरी पूरी बात सुने। एक माँ एक बेटी अपनी माँ को 20 किलोमीटर दूर लाश को साइकिल पे ले जा रही है, बीच बीच में इंटरप्ट करके। क्या बात है? मेरी आवाज तो दबा दोगे आप, पर जनता देख रही है। पटवारी जी, आपने गंभीर आरोप लगाए नरोत्तम ये मिश्रा। कुतर्क ज्यादा है। मेरा एक निवेदन है प्रदीप जी इसमें कि एक तो असत्य या अधूरी जानकारी के आधार पर, मैं इसीलिए बोल रहा हूं, उन्होंने कहा, हमारे प्रमुख संघ की बैठक का उल्लेख कर दिया कि उस बैठक में ऐसा ऐसा कहा। अब जिस बैठक में मैं था और जिस तरह की कोई चर्चा ही नहीं आई, वो उसका हवाला देके, असत्य जानकारी देके गुमराह करने की जो कांग्रेस की ट्रेड है, वही यहाँ पे किया जा रहा है। जो घटना आज की जो उल्लेख कर रहे हैं कि साइकिल पे बांध के ले गए, वो किसी अस्पताल में मृत्यु नहीं हुई है, वो कहीं भी ऐसे स्थान पे या सार्वजनिक स्थान पे, अथवा उसने एम्बुलेंस को कॉल किया हो और एम्बुलेंस नहीं आई हो, अथवा उसने थाने में, कोर्ट में, कचहरी में कहा हो, ऐसा नहीं, उसकी घर पर मौत हुई और वो साइकिल पर बांध के बिना बताए चल दिया। इसमें हर जगह तो एम्बुलेंस होगी नहीं। अगर वो कॉल करता है, एम्बुलेंस नहीं पहुंचती या सरकारी सुविधा नहीं पहुंचती, तो सरकार गुनहगार होती है। हर गांव में तो एम्बुलेंस होगी नहीं। आज पूरा प्रदेश जानता है 108 नंबर लगाने पर एम्बुलेंस हमारी 15-20 मिनट पर पहुंच ही जाती है। हमारे यहाँ 100 नंबर लगाने पर पुलिस की गाड़ी गांव में आधा घंटे में, शहर में 10-15 मिनट में पहुंचती है। उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेश की सरकारें हमारे नजीर को ले रही हैं। मिश्रा साहब, ये सिंहस्थ में क्या घोटाला हुआ था? आप ही के लोग कह रहे हैं वहां तो बड़े घोटाले हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सिंहस्थ में कोई घोटाला नहीं हुआ। ये हम दावे के साथ में आपके सामने बोल रहे हैं। अगर किसी पे कोई प्रमाण है तो वो हमको नहीं देना चाहता, सरकार को ठीक वैसी जैसे न्यायालय व्यापम में नहीं हुआ, लोकायुक्त को दे, आर्थिक अपराध उसके बाद को दे, व्यापम खुल लेकिन गया। किसी भी में अभी क्लेम करें कि नहीं हुआ, अभी थोड़े हमने जांच कराई ना, उसके बाद ही बोल रहे हैं। हमने सबसे पहले जांच कराई और उठा के किसी 3000 करोड़ का सेट को घोटाला अपन 84 रुपए की सेट की प्लेट को, पूरा सेट की कीमत को प्लेट में जोड़ दें। वही बता रहा हूं, की कीमत को पूरे 5000 के आपने खरीदे, वो ऑटो पार्ट्स फर्म से खरीद लिए। 5000 मटके 46 करोड़ रुपए में खरीदे। जी, यही मैं कह रहा हूं कि 40,000 को 40 करोड़ कर रहे हैं, 4,60,000 को 40 करोड़ कर दिया इनने। नाश्ते बिल्कुल नहीं खरीदे नाश्ते की और इस खाली तरह से इस प्रदेश को बदनाम करने की 25 रुपए में खरीदी गई। गलत, पूरा सेट है वो। हाँ। मैं ये कह रहा हूं, लेकिन ऐसे घुमा घुमा के चाय पिलाने का थर्मस 14,000 रुपए में। गलत,
मैं कह रहा हूं कि 100% गलत है वो। एक झाड़ू 800 रुपए का 130 सिर्फ रुपए एक है, एक झाड़ू सिर्फ 40 रुपए की। अच्छा। पूरा का पूरा असत्य वाचन करके इस प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश, हमने ये सारे जवाब विधानसभा में दिए। चलिए जनता के बीच जाते हैं हम। एक मिनट जीतू, थोड़ा सा जनता के सवाल अब शुरू करते हैं। गोविंद, मैं 1 मिनट। वो है कि 2011 दिसंबर को हम लोग 11 घंटे के रेल रोको के बीच मुख्यमंत्री श्री चौहान जी से मिले थे और उन्होंने 3 वादे किए थे। पहला कि जो गैस कांड में मृतक हैं उनकी संख्या में 5,000 नहीं 15,000 बताया जाएगा। दूसरा, जिन 80% गैस पीड़ितों को कहा गया है कि उन्हें सिर्फ अस्थायी क्षति पहुंची है और मात्र 25,000 हुआ दिया गया है, यह कहा गया कि उनको स्थायी क्षति माना जाएगा और प्रति व्यक्ति कम से कम 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। और तीसरा वादा जो मुख्यमंत्री जी साहब ने किया था वो था कि भोपाल गैस पीड़ितों का एक शिष्टमंडल, एक डेलीगेशन मुख्य प्रधानमंत्री जी से मिलेगा और उस शिष्टमंडल के साथ मुख्यमंत्री स्वयं जाएंगे। आज 5 साल बीतने को है, तीनों वादों पर कुछ नहीं हुआ है। मिश्रा जी, पहला तो कातिलों से साठगांठ हमारी दूर दूर तक नहीं थी। कांग्रेस की सरकार इंसाफ कब मिलेगा कांग्रेस ने इंसाफ तो लगातार उनके साथ में जो चल रहा है, मामला न्यायालय में लंबित है और मामला न्यायालय में करेगा। पर जो 3 बात स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूँ, पर उन्होंने आरोप जो प्रश्न किए हैं उसके तो जवाब पहले आप शोभा जी, उन्होंने आरोप भी लगाया है। सरकार आपके मुख्यमंत्रियों ने उनको दामाद बना के हवाई उपलब्ध कराए, हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराए, VIP उपलब्ध कराए। आप कांग्रेस, देखिए उनने सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूँ। आपको तो अधिकार ही नहीं है गैस पीड़ितों के बारे में बोलने का। कांग्रेस के कारण तो ये फैक्ट्री लगी, कांग्रेस के कारण से ये इतनी लाशें बिछी, वो सवाल कर रहे हैं। उनका जवाब ठीक है, उनको जवाब देना भी चाहिए हमें, और उन्होंने ठीक सवाल उठाया है। और जहां तक तीसरी वाली बात है, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने कहा है प्रधानमंत्री के पास जाने की। अभी आपकी विधानसभा सुनिए, तो 5 साल का इंतजार नहीं, मैं तात्कालिक बात कर रहा हूं। अभी बने हैं इनकी विधानसभा के ही विधायक हैं और वो मंत्री हैं, और उन्होंने भी इस विषय पर चिंता की है आदरणीय विश्वास जी पर। तात्या टोपे स्टेडियम में भोपाल में ही स्टेट लेवल एथलेटिक चैंपियनशिप चल रही है। तो वाजपेयी साहब, रियो में हमने जो गोल खिलाए सारा देश जानता है और बड़ी बड़ी हम बातें करने लगते हैं। आपका बजट भी है 600 करोड़ के करीब का, और स्टेडियम में तो दरारें पड़ी हुई हैं, ट्रैक्स में पॉट होल्स हैं, खाने के नाम पर बैंगन खिला दिया। खिलाड़ी दौड़कर आया है, 5 किलोमीटर की रेस लगाकर आया है, उसे कहा बैंगन खा लो, सेहत बनेगी। ये कैसी खेल नीति है? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। और भारत की जो खेल नीति है, जो 70 साल से चली आ रही है, उसमें बहुत व्यापक बदलाव की आवश्यकता है। मैं स्पेसिफिक मध्य प्रदेश को लेकर मैं बिल्कुल आपकी बात उसी तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूं। और इसमें एक बहुत समग्र अप्रोच की जरूरत है। हम इसको विवाद का विषय नहीं बना सकते। जिस देश में क्रिकेट को लेकर घोटाले हो रहे हैं, सट्टे लग रहे हैं, कॉमनवेल्थ जैसे सवाल खड़े हो रहे हैं, उसमें सरकारें गिरती हैं और आती हैं। नमस्कार, मैं एक किसान हूँ। मेरा माननीय मिश्रा जी से ये प्रश्न है कि एक तरफ तो आप राज्य सहकारी बैंक में 10,000 रुपए तक की छूट दे रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंक 7% से लेकर 12% तक ब्याज वसूल रहे हैं और साल में 2 बार संपूर्ण किस्त जमा करने का बोल रहे हैं। यदि वो जमा नहीं होती तो शुल्क मिलाकर वह और उसका प्रतिशत और अधिक हो जाता है। ये मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट था, जब शिवराज सिंह जी बने थे उस समय 19%, 17% सहकारी बैंक का ब्याज था। फिर वो 15 हुआ, फिर आपको मालूम होगा 13 हुआ, 11 हुआ, 9 हुआ, 7 हुआ, 5 हुआ, 3 हुआ, 1 हुआ, और इस समय 0% ब्याज पर इस मध्य प्रदेश के किसानों को पैसा दिया जा रहा था। मैं उसी पे, पहले आपने सहकारी कहा, फिर राष्ट्रीय का, मैं उस पर भी आऊंगा। और आज वर्तमान में माइनस, ये विश्व में कहीं नहीं है, सिर्फ मध्य प्रदेश की धरा पर है कि 1 लाख ले जाओ और 90,000 दे जाओ, ये कहीं भी नहीं है। आपसे मेरा सवाल है, प्रदेश के जो मुखिया हैं वो बच्चियों को भांजियां मानते हैं, भतीजियां मानते हैं, मामा बनते हैं, तो क्या शराब की दुकानें जो रहवासी क्षेत्रों में हैं, जिस शराब की दुकान को रहवासी क्षेत्रों से कोसों दूर होना चाहिए, वो हमारे घरों के सामने है,
हमारी बच्चियां कोचिंग नहीं जा सकती, महिलाएं सब्जी लेने नहीं जा सकती, हमारा रोड पर से निकलना मुश्किल है। पिछले कई महीनों से कई महिला समूह बनाकर इन रहवासी क्षेत्रों में मदिरा की दुकानों का विरोध कर रही हैं। तो आपने अब तक इसके लिए क्या प्रयास किए, जानना चाहूंगी। बहना, ये शिवराज सिंह जी की सरकार है जिसने एक भी नई दुकान नहीं खोली, ये प्रमाणिक बात है। एक भी हर बार ये गलत जानकारी दे रहे हैं। सवाल किया है आपने, हर बार आपके ठेके बढ़ते हैं। पूछा आपने, अगर एक भी दुकान नहीं खोली हो तो बताओ। जहां पर शिकायत मिलेगी, देखो झूठ और सच बोल देना किसी पार्टी का प्रतिनिधि बन जाना नहीं। एग्जाम्पल दो कि ये दुकान नहीं खुली या ये डिस्टलरी नहीं खुली, सारी की सारी कांग्रेस की खुली है। ये सारी मारने का काम, चाहे यूनियन कार्बाइड हो, चाहे इस तरह की चीजें हो, ये सब कांग्रेस ने खोली है। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जो बसे बसाए एरिया है उनको तोड़ के उनमें डेवलपमेंट हो रहा है, तो उनमें ही जो बसे हुए हैं उनमें ही डेवलपमेंट क्यों नहीं किया जाता कि जो बसे हुए हैं, जो कॉमन इंसान है, वो एक बार में एक ही घर बना सकता है, 10 बार नहीं बना सकता। तो उन घरों को क्यों तोड़ा जा रहा है, या कहीं जहाँ पर खाली जगह है वहां पर क्यों नहीं डेवलपमेंट हो रहा? हितेश, स्मार्ट सिटी के लिए हो रहा। हितेश, स्मार्ट सिटी के लिए देखिए, मुझे लगता है आप इस पूरे प्रोजेक्ट को पढ़िए। स्मार्ट सिटी हैज गॉट अ कोरिलेशन विद स्मार्ट लिविंग। ये केवल स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं है। जैसे आप यहाँ से जाएंगे अपने कॉलेज तक, तो आपको कई मल्टी स्टोरीज मिलेंगी जहाँ पर झुग्गियों को हटाकर उनमें बसाया जा रहा है सिंगल। वो कई योजनाएं हैं, इनके नेहरू जी के नाम पर भी बहुत सारी योजनाएं हैं, तो वो भी उसका हिस्सा है। ये सवाल नेहरू जी, देश के नेहरू जी, देश के नेहरू जी साहब, आपके हमारे नेहरू जी नहीं है। इनकी यही सोच आप बदलिए कि वो देश के प्रधानमंत्री थे। यहाँ पर बहस हुई, हितेश वाजपेयी, अभी दिल से सहमत है, मोहर लगाने का समय आने दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मंथन में हमारी मंशा यही है, मध्य प्रदेश आगे बढ़े, ये दिल, हिंदुस्तान का दिल और धड़कता रहे और विकास की राह पर सरपट भागे। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार।